नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति, भाग 5। उस नाटक में माँ ने हंसमुख रहते हुए पत्नी की भूमिका अतीव कुशलता से निभाई। इस बात की अनुभूति मैं पहली बार कर रहा था। उस अनुभूति से मन को गहरी ठेस लगी। दुलार से मेरी पीठ सहलाते हुए माँ ने कहा, बेटा तुम पुरुष हो, चाके पाँव ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। नारी के दुख को तुम कभी समझ ही न सकोगे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही प्रिय क्यों न हो, जीवन भर उसकी थाली का बैंगन बनकर रहना। वह तनिक रुकी, फिर सिसकी निगल कर बोली, मैं महारानी नहीं थी, ये महादासी थी। उनके इशारों पर मैं जीवन भर नाचती रही, लेकिन मैं अब उस प्रकार नाचने वाली नहीं। पति की अपेक्षा पुत्र पर स्त्री का अधिक अधिकार होता है। पुत्र उसके जिगर का टुकड़ा होता है। उसने जो कहा, हो सकता है वह सत्य था, एक बहुत ही कठोर सत्य। इसीलिए मुझसे वह सुना नहीं गया। उसको सांत्वना देने के लिए मैंने कहा, माँ, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। कहते कहते आवेग से उठकर मैंने उसके चरणों पर हाथ रखा। मेरे उस स्पर्श से और वाक्य से वह कुछ आश्वस्त हुई। दोनों हाथों से पकड़कर उसने मुझे उठाया और भीगी आंखों से मेरा चेहरा सहलाया। काफी आनाकानी के बाद माँ ने मेरा यह प्रस्ताव मान लिया कि मैं पूर्व आर्यावर्त में जाकर यति को खोज निकालूं। उसे यह भी जंचा कि मेरा जाना गोपनीय रखा जाए और मेरे साथ उतने ही इन्हें जिन्हें लोग रहें जो अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि यदि यति नहीं मिला और उसका पक्का पता न चला तो मुझे सीधे वापस हस्तियानापुर लौट आना होगा। मैंने शर्त मान ली। वह स्वयं भी मेरे साथ जाना चाहती थी, लेकिन एक तो इतनी लंबी यात्रा का कष्ट उससे सहन नहीं हो पाता, और दूसरे राजधानी में युवराज और राजमाता दोनों का न रहना ठीक नहीं था। अभिषेक के बजाय माँ अब मेरे प्रवास की तैयारियां करने लगी। उतने ही उत्साह के साथ मंदार अमात्य का अत्यंत विश्वसनीय सेवक था। उसे मेरे अंगरक्षक की हैसियत से भेजने का निर्णय उसने किया। मार्ग में मुझे किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, इस हेतु विभिन्न कामों के लिए सेवकों के साथ 2-1 दासियों को भेजना भी उसने तय कर दिया। उसने मुझसे कहा, वह मुकुलिका बहुत ही चतुर है, उसे तुम्हारे साथ भिजवा दूं तो कैसा रहे। मैं क्षण भर दुविधा में पड़ा रहा, फिर पक्के इरादे से बोला, उससे तो कलिका अधिक अच्छी रहेगी, वह अधिक अनुभवी भी तो है, मुझ पर बड़ी ममता भी है उसकी। लेकिन कलिका यहाँ है कहाँ? काफी दिनों से मैंने कलिका को देखा नहीं था, लेकिन यह तो ध्यान में ही नहीं आया कि वह राजमहल में नहीं है। मैंने पूछा, कहाँ गई है वह? दूर हिमालय की गोद में किसी देहात में। वहां क्या करने गई है? यह भी कोई सवाल है। अरे बाबा, अपनी लड़की की घर गृहस्थी देखने गई है। यानी अलका की शादी कब हो गई? काफी दिन हो गए। तुम शांति यज्ञ के लिए गए थे ना? तभी मुझे मालूम भी नहीं हुआ। उसमें तुम्हें खबर करने की बात ही क्या थी? दासी की लड़की का ब्याह और गुड़िया का ब्याह हमारे लिए दोनों एक से ही हैं। मैं चुप रहा। माँ अपने भावी संकल्पों की धुन में कहने लगी, तुम्हारे लौटते तक मैं इधर 2 सुंदर राजकन्याओं को खोज रखती हूँ। मैंने हंसते हुए पूछा, यानी मेरे एक साथ 2 विवाह कराने जा रही हो क्या? ये बात नहीं बेटा, एक तेरी पत्नी होगी और दूसरी कहें या ना कहें कि उधेड़बुन में बच्चे के समान वह उलझ गई। अंत में धीरज बांधकर बोली, यति आ गया तो उसकी भी तो शादी करानी पड़ेगी ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी रानी बनने के लिए आई तारका में और यति की शादी कराने निकली माँ में क्या अंतर है? क्या मातृत्व बालमन के समान होता है? मैं माँ की ओर देखता रहा। देखते देखते मन में विचार आया, एक मनुष्य का स्वभाव दूसरे की समझ में कभी पूरी तरह से आता भी है। अब यही देखो ना, यह मेरी माँ है, किंतु उसका स्वभाव नहीं। आकाश का छोर शायद भले ही मिल जाए, लेकिन मनुष्य के स्वभाव का। मैं जिस राह में जाने वाला था, अंगिरस का आश्रम उससे थोड़ी दूरी पर था। फिर भी मैं उनके दर्शन करने गया। बहुत आनंद से मेरा स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, याति, तुम्हारा आगमन बहुत ही शुभ लगता है। तुम्हारे यहाँ पहुंचने से 2 घड़ी पहले ही एक शुभ समाचार मिला है। राक्षसों ने कच की बोटी बोटी काटकर भेड़ियों के सामने डाल दी थी। यह बात सच है, किंतु शुक्राचार्य ने शिष्य प्रेम के कारण कच को फिर से जीवित कर दिया। देवता पक्ष को संजीवनी प्राप्त होने का लाभ मिलने लगा। यह समाचार सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न रहा। मैं अपना हर्ष प्रकट ही कर पाया था कि एक ऋषि कुमार जल्दी भीतर आया। उसके पैर धूल से भरे थे, चेहरा पसीने से तर हो गया था, मुद्रा म्लान दिखाई दे रही थी। वह प्रवास के कारण म्लान दिख रही थी, या वह बहुत ही दुख से कहने लगा, राक्षस राज्य में बड़ा समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुदेव, मदिरा से उन्हें बड़ी सहायता मिली।
इसलिए वे मदिरोत्सव मना रहे। मैंने बीच ही में पूछा, मदिरा ने कौन सा बड़ा उपकार किया है राक्षस का? वह कहने लगा, राक्षसों ने यह तरकीब निकाली कि शुक्राचार्य कच को फिर से जीवित न कर पाए। कैसी तरकीब? अंगिरस ने प्रश्न किया। कच को मारकर उसे जलाया और उसकी राख मदिरा में घोलकर शुक्राचार्य को पिला दी। यानी कच अब शुक्राचार्य के पेट में है। शुक्राचार्य बड़े ही मदिरा भक्त हैं। राक्षसों का षड्यंत्र आसानी से सफल हो गया। अब कच के फिर से जी उठने की उस ऋषि कुमार का गला भर आया। उससे और बोला नहीं जा रहा था। क्षण भर में सारे आश्रम पर उदासी छा गई। अंगिरस जी से विदा लेकर मैं निकला, तब भी वह उदासी मन पर छाई हुई थी। परंतु आगे चलकर प्रवास में मिले अनेक रम्य और भव्य दृश्यों को देखकर वह अवसाद धीरे धीरे हटने लगा। उत्तुंग पर्वत, गहरी खाइयां, विशाल इंद्रधनुष्य, नन्ही नन्ही तितलियां, ताड़ तमाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, छोटे छोटे तुर्रे हिलाते लवा पक्षी, सबका सौंदर्य मुझे आकृष्ट करने लगा। नाना नगर, देहात, कस्बे, गांव, भारी भरकम और सुडौल देह के स्त्री पुरुष, उनकी कमनीय आकृतियां, नाना प्रकार के वेश, परिवेश, आभूषण, अलंकार, तरह तरह के गीत, नृत्य, उत्सव और मेले आदि देखते सुनते मेरा प्रवास चल रहा था। इन सब की झलक मात्र से मेरी मानसिक बधिरता हट रही थी, छंट रही थी। मानसिक बधिरता पर यह सब एक अच्छी दवा का काम कर गया। लगने लगा बहुत अच्छा हुआ जो यति को खोज निकालने के लिए ही सही में राजप्रसाद की कारा से बाहर तो निकला। इस विशाल विश्व में एक कच, एक यति या एक ययाति की भला क्या हस्ती है? सृष्टि की विविध और विशाल पृष्ठभूमि में मानव कितना क्षुद्र जीव लगता है। क्या धरा है उसके सुख में और दुख में। सागर की लहरों पर बहते जाने वाले तिनके सुख दुख की भी भला कोई चिंता करते हैं? हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके पूर्व आर्यावर्त पहुंच जाएं, लेकिन इस जल्दबाजी में भी सभी सेवक इस बात का ध्यान रखते थे कि मुझे कोई कष्ट ना हो। मंदार को ज्यादा बोलना पसंद नहीं था, लेकिन तब भी वह प्रातः मेरे जाग जाने से लेकर सोने तक, कभी तो मेरे सो जाने के बाद भी इस बात के लिए बहुत जागरूक और सजग रहता था कि मेरी सुख सुविधाओं में किसी भी प्रकार से कोई कसर न रहने पाए। कभी एक आध बार मैं मध्य रात्रि में जाग जाता और छत की ओर देखता पड़ा रहता। ऐसे समय भी मैंने देखा था कि मंदार अचानक मेरे निवास स्थान में झांक कर चला जाता है। लेकिन इतने दूर के इस प्रवास पर मैं जिस उद्देश्य से निकला था वह सफल होना भाग्य को मंजूर नहीं था। यति अपनी गुफा का त्याग कर कभी का कहीं निकल गया था। उसकी गुफा के पास पड़ोस वाले काफी देहातों में मैं हो आया। कई लोगों से बात की, बड़े बूढ़ों से कुरेद कर प्रश्न किए। इससे बस इतना ही मालूम हुआ कि पहले किसी को अपनी गुफा के पास भी फटकने न देने वाला यति इधर कुछ दिनों से कभी कभी बस्तियों में आने लगा था। लोग उसके लिए एक प्रयोगशाला बन गए थे। बस्तियों में आकर वह तरह तरह के चमत्कार कर दिखाता था। पानी और आग पर चलना उसके लिए जमीन पर चलने जैसा आसान हो गया था। कईयों ने उसे अंतराल में भी चलते देखा था। पूर्व आर्यावर्त प्राचीन काल से ही जादू टोना के लिए प्रसिद्ध इलाका रहा था, लेकिन अब तो वहां के बड़े बड़े जादूगर भी यति का लोहा मानने लगे थे। फिर भी इतनी सिद्धि पर यति को संतोष नहीं था। स्त्री को देखते ही उस पर झक सवार होती थी। वह किसी गांव में जाता तो स्त्रियां अपने अपने दरवाजे बंद कर भीतर बैठी रहती थीं। दुनिया की सभी नारियों को पुरुषों में बदल डालने की एक विलक्षण महत्वाकांक्षा यति को सताए जा रही थी। उस अभूतपूर्व सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वह दिन रात एक कर रहा था। उसके लिए नाना प्रकार की उग्र तपस्या की थी, कई व्रत किए थे, किंतु वह सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हुई। इसी असंतुष्ट मनस्थिति में उसने भी सुना कि शुक्राचार्य संजीवनी विद्या द्वारा मृतकों को फिर से जीवित करते हैं। अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए इसी प्रकार के गुरु की आवश्यकता को जानकर यति कुछ महीने पहले ही राक्षस राज्य में चला गया था। यह सारी जानकारी सुनी सुनाई और उस गुफा के इर्द गिर्द जो थोड़ी विरल बस्ती थी उसके देहातियों से मिली थी। उसमें सत्य कितना था, मिर्च मसाला कितना था, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात पक्की थी कि यति उस गुफा को त्याग कर हमेशा के लिए कहीं चला गया है। हो सकता है शायद वह शुक्राचार्य के पास ही गया हो। उसकी खोज करना हवा में गांठ बांधने की तरह की कठिन था। फिर यति यदि यहाँ नहीं मिला तो मैं खाली हाथ ही सही हस्तिनापुर लौट आने का वचन माँ को दे आया था। मंदार नियमित रूप से मेरे कुशल क्षेम का समाचार हस्तिनापुर भेजता था। तब भी जब तक मैं सकुशल वापस लौटकर माँ के सामने उपस्थित नहीं हो जाता, वह मेरी ही चिंता में डूबी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं था और मैं यह अच्छी तरह से जानता भी था। हम लोग लौटे, बीच बीच में नजदीक के रास्ते से प्रवास करने लगे।
तेजी के साथ 3-4 दिन चलते रहे। 5वें दिन हम ऐसे रमणीय स्थान पर पहुंचे जो राजमार्ग से हटकर कुछ भीतर की ओर था। पहाड़, खाई, नदी, जंगल, सबका वहां बड़ा ही सुंदर संगम हुआ था। इनमें से प्रत्येक उस स्थान की रमणीयता को बढ़ा रहा था। पहाड़ कोई खास ऊंचा नहीं था, नदी में बीच में एक दह था, उसे छोड़ दिया जाए तो शेष प्रवाह महज एक झरना मात्र था। इसी प्रकार बीच का हिस्सा छोड़कर शेष सारा जंगल किसी उद्यान के समान लगता था। मैंने इस स्थान को जब पहली बार देखा तो मन में विचार आया कि हो न हो ब्रह्मा ने यह स्थान सृष्टि की बाल क्रीड़ा के लिए बनाया होगा। 2 कोस के अंदर कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन ऐसे निर्जन स्थान में फैले सन्नाटे का जो अनामिक भय लगा रहता है वह इस स्थान में बिल्कुल महसूस नहीं होता था। लगता था चहकते पंछी आपस में बातें कर रहे हैं। कलकल करती बहती नदी किसी मुग्ध बालिका के समान अपनी ही धुन में गाती नाचती चली जा रही है। खाई मानो एक प्रशांत शयन कक्ष है। पहाड़ यज्ञ वेदी है। मन पर भव्यता का भार नहीं, रुद्रता का कोई भय नहीं, ऐसा स्थान था वह। वहां था केवल सौम्य रम्य सौंदर्य और अनंत अपार आनंद। मैं जानता था माँ मेरी राह में आंखें बिछाए बैठी होगी और मुझे हस्तिनापुर जितनी जल्दी हो सके पहुंचना चाहिए। लेकिन इस सौम्य रम्य स्थान ने मुझे जैसे मंत्रबद्ध कर दिया। घंटों में जी भर कर देखता रहा किंतु तृप्ति न मिली। मेरी अवस्था तो ऐसी हो गई थी जैसे आंख तो खुल गई किंतु नींद पूरी न होने के कारण बिस्तर पर ही पड़ा हूं और उठने को जी नहीं कर रहा है। उस स्थान से विदा होने को मन नहीं करता था। आगे का प्रवास रोककर मैं वहीं रुक गया। प्रतिदिन सायं प्रातः दह से कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष पर चढ़कर मैं यह सारा सौंदर्य देखते बैठा करता था। बीच ही में कभी यति की याद हो आती थी। उसने तो ऐसे कई रमणीय स्थान देखे होंगे, फिर क्यों नहीं उसके मन में आया कि इसी सौंदर्य को आंखों में भरकर जिया जाए। क्यों उसने मंत्र तंत्र और हठ योग का बीहर मार्ग पसंद किया होगा और अब तो शुक्राचार्य की सेवा कर समस्त संसार को पुरुषमय बनाने की विद्या प्राप्त करने के लिए वह गया है। स्त्री से उसके सौंदर्य से इतनी घृणा वह क्यों कर रहा है? कितनी पागल सी है उसकी आकांक्षा। वह यदि इस सुंदर स्थान को देख लेता तो निश्चय ही इसे मरुभूमि में बदलने पर उतर आता। तो मानव जीवन का लक्ष्य आखिर है क्या? जो सहज स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, सुंदर है, उससे प्यार करना, उसकी पूजा करना, जीवन खिल उठे, उसका ऐसा उपभोग करना। या 2 दिन बीत गए, तीसरा भी बीता, लेकिन उस स्थान से विदा होने को जी नहीं चाहता था। मंदार यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ और क्यों यह स्थान छोड़ने को मेरा जी नहीं कर रहा है। 2-3 बार वह लुके छिपे मेरे पीछे पीछे आया, लेकिन जैसे ही मुझे उसकी आहट मिली वह लौट गया। इस स्थान के प्रति मेरे मन में जो आकर्षण पैदा हो गया था, मंदार को वह समझाकर बताना मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे लगता पता नहीं फिर कब मैं इस रमणीय स्थान पर आता हूँ, आता भी हूँ या नहीं, शायद कभी नहीं आ पाऊंगा। जीवन आलेख की रेखा अजीब वक्र होती है, उसकी गति मनमानी होती है। क्या भरोसा कि वह मुझे फिर कभी इस स्थान पर आने देगी। इस दुनिया में सुख का मजा लूटने का समय एक ही होता है जब वह मिलता रहता है। इसी विचार से मैं लगातार अपना प्रस्थान स्थगित करता जा रहा था। आने वाले प्रत्येक दिन के साथ मंदार के माथे पर एक बल बढ़ता जा रहा था। अंत में 5वें दिन उसने मुझसे कह ही डाला, कल मुंह अंधेरे हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। उसने ही पर जोर दिया था, मुझे कतई नहीं भाया। मैं हस्तिनापुर का राजा था, मंदार मेरा एक तुच्छ सेवक था। फिर भी वहां और रहने का कोई युक्त कारण मैं उसे बता नहीं पा रहा था। आखिर शाम को बहुत ही अनमना होकर मैं उस स्थान से विदा लेने के लिए गया। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर वियोग की कल्पना से मन व्याकुल हो उठता है ना, वैसी ही मेरे मन की दशा हो गई थी। मनुष्य के चिर वियोग के दुख में दुख बांट लेने के लिए कोई आगे आ सकता है, अपने आंसुओं से और स्पर्श से दुख व्यक्त कर सकता है, लेकिन वह बात यहाँ कहाँ। सांझ की लंबी लंबी परछाइयां पहाड़ की चोटियों पर, वृक्ष लताओं की पर्णशाखाओं पर और दह के प्रशांत जलाशय पर धीरे धीरे छाने लगी थीं। वह दृश्य देखता मैं उसी वृक्ष पर हमेशा की भांति बैठा था। अब कुछ ही देर बाद यहाँ से चलना पड़ेगा, यही सोचकर मन बहुत ही बेचैन था। तभी नदी के परले किनारे पर एक हिरनी शान से खड़ी दिखाई दी। शायद पानी पीने आई थी, किंतु पानी को स्पर्श किए बिना वैसी ही खड़ी रह गई थी, मानो कोई शिल्पी उसकी मूर्ति बना रहा था और उसकी कला के सौंदर्य में थोड़ी भी कसर न रहे, इसी हेतु वह निश्चल खड़ी हो गई थी। अनायास ही मेरा दाहिना हाथ कंधे पर पहुंचा। तीर कर्कश की याद शायद उसे आ गई थी। मेरे अंदर बैठा शिकारी जाग गया था, लेकिन केवल क्षण भर के लिए।
तुरंत ही यह विचार कि मृगया में पाप है मन को छू गया। यह विचार एक क्षत्रिय को शोभा देने वाला नहीं था, लेकिन उस हिरनी की ओर देखते रहने के बाद मन में वह आया अवश्य। हिरनी वैसे ही खड़ी थी। मैंने मुड़कर नदी के इस किनारे पर नजर डाली। मैं चकित रह गया। वहां एक भी हिरनी नहीं, शायद कोई युवती खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ऐसे बीहड़ स्थान पर भला वह क्यों आई होगी? उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, हाथ जोड़े और दूसरे ही क्षण दह में अपने आप को फेंक दिया। उस युवती को बचाने के लिए मैंने दह में छलांग लगा दी। तब मेरा मन केवल करुणा से भर गया था, किंतु उसे बाहर निकालकर होश में लाने के लिए मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और करुणा के स्थान पर मेरा मन भय, आश्चर्य और आनंद से भर गया। वह अलका थी। अलका के नाक मुंह में बहुत पानी नहीं भरा था। शीघ्र ही उसने आंखें खोलीं, किंतु मेरी ओर दृष्टि जाते ही मंद मंद मुस्कुराकर उसने पलकें फिर मूंद लीं। बहुत ही क्षीण स्वर में उसने कहा, माँ, युवराज कब पधारे? जाहिर था कि स्थल और काल का चेत उसे अभी नहीं आया था। अलका, अब मैं युवराज नहीं हूं, महाराज हो गया हूं, मैंने हंसकर कहा। उसने फिर पलकें खोली और मुझ पर दृष्टि गड़ाती हुई बोली, सच है, भूल मेरी है महाराज। कहते कहते वह इतनी मधुर हंसी कि कई वर्ष पूर्व रात बेरात मेरे सिरहाने के पास खड़ी मुग्ध अलका मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई। उस रात के उस प्रथम चुंबन की मधुरिमा मेरे रोम रोम में सरसराती चली गई। वह मेरी ओर अपलक ऐसे देख रही थी जैसे एक शिशु दिए की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है। शायद अब भी उसे संभ्रम था कि वह जो कुछ देख रही है वह सपना है या हकीकत। उस संभ्रम के कारण उसका चेहरा और भी मोहक दिखाई दे रहा था। उसका चुंबन लेने का जबरदस्त मोह मन में जाग गया। उसके होंठों पर अपने होंठ रखने के लिए मैंने गर्दन तनिक झुकाई। शायद बात उसके ध्यान में आ गई। सिहरती हुई बोली, हाँ। उसका स्वर कुछ भर्राया सा था, किंतु उसके पीछे उसका निग्रह बहुत पक्का था। मैंने चुपचाप अपनी गर्दन सीधी कर ली। भीगी पलकों से चंद क्षण मेरी ओर देखती रहने के बाद मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर उसने कहा, अब मैं पराई हूं महाराज। उसका हाथ कांप रहा था, चेहरे पर भय छा गया। मेरे लाख मना करने पर भी उसने रुकते हकलाते अपनी कहानी बताना प्रारंभ किया। पूरे भीग चुके वस्त्र, पानी चुआते केश, किसी बात का उसे होश नहीं था। मौसी ने उसकी शादी तय करा दी। माँ को आनंद हुआ, विवाह हो गया। पति एक काश्तकार था, अच्छा सुंदर, सशक्त और धनवान, किंतु वह जुआरी था। जुए की धुन भी इतनी जबरदस्त कि अन्य कोई काम वाम उसे सुहाता ही नहीं था। घर, खेत, पत्नी, माँ, किसी की सुध उसे रहती न थी। उसका एक जानी दोस्त था, वह जादू टोना किया करता था। एक दिन किसी मेले में जाने के लिए पति अलका को साथ लेकर घर से निकला। वह मित्र भी साथ हो लिया था। मेले के जुए में पति सब हार गया। अलका को लेकर वहां से भाग निकला। मित्र भी साथ था ही। पति हमेशा हवाई किले बांधता रहता कि इस मित्र की सहायता से आज नहीं तो कल अवश्य ही कर्ण पिशाची उसके बस में हो जाएगी और फिर जुए में वह बहुत धन कमा लेगा। उसका मित्र तो न रात देखता न दिन, बस हमेशा मंत्र जंतर में ही लगा रहता था। आदमी को गधे में बदल देने के जादू की खोज वह कर रहा था। वह यह भी कहता फिरता था कि आदमी को कुत्ता या बकरा बनाने की शक्ति उसे प्राप्त हो चुकी है। उन दोनों के साथ घूमती फिरती अलका अपने घर से बहुत दूर आ गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वह पति से उपदेशयुक्त बातें कहने जाती तो वह उसी पर गुर्राने लगता और अपने मित्र से कहता, इसे तुम कुतिया या बकरी बना डालो, फिर यह इस तरह भुनभुनाया नहीं करेगी, चुपचाप हमारे पीछे पीछे आती जाएगी। वह मित्र आग जलाता, उस पर सरसों के दाने छिड़कता और पता नहीं कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता। अलका के प्राण सूखने लगते। वह दोनों के हाथ पांव जोड़ती और नाक रगड़कर स्वीकार कर लेती कि अब से आगे वह इस तरह कुछ भी नहीं बोलेगी। फिर जादू टोना वाले उस मित्र का बुदबुदाना रुकता, किंतु उसके दुर्भाग्य को इतने पर ही संतोष नहीं था। 4-5 दिन हुए उसका पति जुए में उसी को दांव पर लगा बैठा और हार भी गया। जीतने वाला लचाई नजर से उसे देखने लगा। किसी बहाने वह वहां से खिसक गई और अंधेरे में जिधर राह मिली भाग निकली। लुकती छिपती चलती रहती। किसी ने कुछ खाने को दे दिया तो खा लेती, जहां मिल गया वहीं पानी पी लेती। इस तरह उसने ये दिन काटे थे। अंत में हारकर इस दुख से मुक्ति पाने के लिए उसने आत्महत्या का निश्चय किया था। यह कहानी कहते कहते उसे बहुत कष्ट हुआ। उसकी कहानी सुनकर मुझे लगा भाग्य एक क्रूर बिलाव है। मारने से पहले मनुष्य के साथ एक चूहे की भांति निर्मम खिलवाड़ करने में ही उसे बड़ा आनंद आता होगा। सूरज ढल रहा था, किंतु ऐसा कुछ कहना आवश्यक था जिससे अलका के मन में आशा का उदय हो।
उसकी लटों में वत्सलता भरी करुणा से हाथ फेरते हुए मैंने कहा, तुम बिल्कुल मत डरना, तुम मेरी गोद में रखा अपना मस्तक तुरंत उठाती वह झल्लाकर बोली, नहीं मैं आपकी नहीं, मैं किसी दूसरे की हूं। उसका माथा थपथपाकर मैंने कहा, पगली कहीं की, तुम मेरी बहन हो, याद है ना, मैंने तुम्हारी माँ का दूध पिया है। धीरज दिलाने वाले शब्द में अपनेपन के एक स्पर्श में कितनी शक्ति होती है। अलका हंस पड़ी, मानो बुझती ज्योति को नहीं मिल गया था। सांझ तेजी से धरती पर उतरती जा रही थी। इस निर्जन स्थान में अब अधिक देर रहना उचित नहीं था। मैंने धीरे धीरे अलका को उठाकर बिठा दिया, फिर हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। दह से दूर नदी की धारा में उसे ले गया। नदी का निर्मल जल उसने पेट भर पिया। अब उसे काफी ताजगी अनुभव होने लगी थी। वह पानी पी रही थी, तब मेरा ध्यान उसके बालों की ओर गया। डूबते सूरज की किरणों में उसके 4-5 बाल चमक उठे। अलका को मैं छुटपन से देखता आया था, लेकिन उसके बालों में एक सुंदर सुनहरी छटा है, इसकी मुझे तनिक भी कल्पना नहीं थी। आज पहली बार वह छटा देखकर मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बाल सुनहरे हैं, होने ही चाहिए। वह क्यों, बड़ों बड़ों की सारी बातें बड़ी ही होती हैं। वह दिल की तह से हंसी और मुझ पर नजर गड़ाती बोली, मैं बहुत बड़ी हूँ, बहुत बहुत बड़ी हूँ। जानते हैं आप मैं कौन हूँ? नहीं तो हस्तिनापुर के महाराज ययाति की बहन। उस रात मैं शैया पर पड़ा, तब सुनहरे बालों वाली अलका नदी के शुभ्र साफ प्रवाह में खड़ी होकर मुझे कह रही थी, जानते हैं आप, हस्तिनापुर के महाराज ययाति की बहन। उसकी उस मूर्ति को आंखों में भरते भरते उसकी मीठी हंसी जी भरकर सुनते सुनते ही मैं सो गया। मध्य रात्रि में आभास हुआ कि कोई मेरे पैरों को छर रहा है। चौंक कर मैं जाग पड़ा। दीप की रोशनी मंद पड़ गई थी, फिर भी मैंने पहचान लिया कि मेरे पैरों के पास खड़ी आकृति अलका की है। मैं तुरंत उठा और उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है अलका, क्या हुआ? वह बोल न सकी, बस केवल थर-थर कांपती रही। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वह पसीने से तर हो गया था। मैंने उसे उसकी शैया पर बिठाया, उसकी पीठ सहलाते हुए उसे धीरज बंधाया। तभी आभास हुआ कि द्वार के पास किसी की परछाई पड़ी है। मुड़कर देखा, वहां कोई न था। जब से अलका बिस्तर पर पड़ी थी, उसको क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आ पाई थी। वह जादू टोने से बहुत डरती थी। आज एक सपने में वह बकरी बना दी गई थी तो दूसरे में कुतिया। तीसरे सपने में उसने देखा था कि उसका पति उसे पहाड़ी की चोटी पर से नीचे धकेल दे रहा है। वह चीख कर जाग पड़ी थी, लेकिन उसके पास ही सोई दोनों दासियां खर्राटे भर रही थीं। वह बहुत ही डर गई। आखिर हिम्मत कर वह मेरे पास आई थी। मैं उसकी बातें सुन रहा था कि तभी किसी कीड़े ने आकर दिया बुझा दिया। बोलते बोलते वह रुक गई। तब जाकर कहीं यह बात मेरे ध्यान में आई। तभी बाहर कोई आहट सुनाई दी। शायद वह पहरेदार था। अलका को समझा बुझाकर मैंने उसके स्थान पर वापस भेज दिया। लेकिन एक बात मेरे ध्यान में आए बिना न रही कि जुआरी पति और उसका वह जादू टोना करने वाला मित्र, दोनों से अलका बहुत ही ज्यादा आतंकित है। मैंने कितना भी धीरज बंधाया, समझाया, बुझाया, तब भी उसका भयभीत मन एकदम सामान्य नहीं बना। मेरा ख्याल था कि दूसरी रात वह मेरे कक्ष में नहीं आएगी, लेकिन पूर्व रात के समान ही वह थर-थर कांपती हुई मेरे पास आई। रात उसकी बैरन बन गई थी। उसके मन पर सवार सारे भूत पिशाच अंधेरे में बाहर निकलकर उसे सता रहे थे। अगली रात अलका फिर आई, लेकिन अब की बार उसकी शिकायत कुछ निराली ही थी। उसने भूत देखा था। भूत की शक्ल सूरत मंदार जैसी थी। यह सोचकर कि वह सोई हुई है, उस भूत ने उसका चुंबन लेने की चेष्टा की। उसके थोड़ी हलचल करते ही भूत भाग गया था। तीसरे दिन मैंने दासियों को आज्ञा दी कि अलका का बिस्तर मेरे ही कक्ष में लगवाएं। मेरे शयन कक्ष का द्वार हमेशा खुला रहता था। पहरेदार बीच बीच में आकर यह देख जाता था मैं सुख से सोया हूं या नहीं। अलका यदि मेरे शयन कक्ष में सोई तो किसी का क्या बिगड़ता? संदेह की गुंजाइश की कहाँ थी। मेरे प्रति प्रगाढ़ विश्वास होने के कारण या हर बीतते दिन के साथ मन में समाया भय लगातार कम होता जा रहा था। इस कारण अलका आराम से सोने लगी थी। यह नहीं कि उसका चीखकर जाग उठना बिल्कुल ही बंद हो गया था, लेकिन एकाध बार ही वह महाराज कहकर चीख उठती और मैं तुरंत उसे क्या बात है अलका पूछता तो उसका मन कुछ शांत हो जाता था। शेष सारे प्रवास में 4-5 बार ही वह इस तरह चीखी चिल्लाई थी। वह थर थर कांपने लगती तो मैं उसे लाकर अपनी शैया पर बिठाता, उसकी पीठ सहलाता और उसका मन शांत हो जाने पर उसे फिर उसकी शैया पर भेज देता था। उन सारे प्रसंगों को मैं ठीक तरह याद करके देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी अवसर पर अलका रात्रि के अलावा मेरी शैया पर आकर बैठी थी। तब भी मेरे मन में उसके शरीर
सुख की अभिलाषा जागी थी। उसके सौंदर्य की अपेक्षा तो उसका मेरे प्रति जो अथाह विश्वास था, वह ही मुझे 100 गुना अधिक आकर्षक लगने लगा था। उसके चुंबन सुख की अपेक्षा मेरी गोद में सिर रखकर वह निश्चिंतता अनुभव करती थी। इसका आनंद मुझे अधिक और निराला ही उत्साह देता था। प्रवास के वे दिन कितनी जल्दी बीत गए, किंतु उनकी स्मृतियां आज भी मेरे मन में बराबर बनी हुई हैं। दिन भर अलका मेरे इर्द गिर्द ही रहती थी। कभी गीत गुनगुनाती, कभी मनमानी केश रचना करती, कभी मेरी चीजों पर से धूल का एक एक कण साफ करती, कभी वनफूलों का नन्हा सा गजरा गूंथती, कभी किसी नगर में मुकाम करने पर मुझे भाने वाले अन्न पकवान बनाती। मैं भोजन करने बैठता तो पास बैठकर पंखा झलती, तो कभी किसी पदार्थ को आग्रह कर करके मुझे परोसती। तब मैं उससे कहता, लगता है अब हस्तिनापुर जाने पर मैं अवश्य ही अजीर्ण से बीमार पड़ने वाला हूँ। अब की बार जब राजवैद्य मुझे काढ़े पिलाने आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि ये सभी काढ़े अलका को जबरदस्ती पिलाइए, उसी की वजह से मुझे यह अजीर्ण हुआ है। पता नहीं विधाता ने नारी को बनाते समय क्या क्या चीजें मिलाई थीं, लेकिन बात सच है कि उस प्रवास में अलका का अस्तित्व मुझे बहुत ही सुखदायी लगा। प्रतीत होता था जैसे कोई नाद मधुर भावर में काव्य ही मेरे चहुओर समाया हुआ है। उस काव्य में श्रृंगार रस का नाम तक नहीं था, किंतु हास्य, वत्सल और करुण रसों का उसमें मनोहर संगम अवश्य था। कई बार मंदार उसकी ओर गुस्से से देखा करता था। शायद उसे यह पसंद नहीं था कि अलका के एक दासी की लड़की होने के बावजूद मैं उसके साथ बराबरी के नाते से पेश आता हूँ। लेकिन उस पागल को क्या पता कि दुनिया की दृष्टि में ययाति भले ही राजा हो, अलका की दृष्टि में वह केवल एक भाई था। उसे क्या पता कि दुनिया की दृष्टि में अलका भले ही एक दासी की लड़की हो, ययाति की दृष्टि में वह केवल एक बहन थी। निरीह आनंद, निरपेक्ष प्रेम और निर्मल हास परिहास के वे दिन बातों ही बातों में बीत गए। हस्तिनापुर केवल 10 कोस रहा था। तब मंदार ने मुझसे कहा, बहराज मैं पहले नगर पहुंचता हूँ, वरना राजमाता जी इसलिए नाराज हो जाएंगी कि आपके स्वागत की तैयारी करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला। मैंने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन बार बार मन में आता कि माँ की आंखों में वात्सल्य के और अलका की आंखों में ममता के आरती के दीप जब निरंतर जल रहे हैं, तो ययाति का अलग से स्वागत करने की क्या आवश्यकता है। हम लोग हस्तिनापुर पहुंचे तब काफी रात हो चुकी थी। मैंने माँ को यह बताकर कि अलका कहाँ और कैसे मिली, उसे माँ के हवाले कर दिया। उस रात भोजन कर चुकने के तुरंत बाद मैं सो गया। मैंने सोचा था कि माँ प्रातः यति की बात चलाएगी, किंतु वह कुछ भी बोली नहीं। शायद मुझे अकेला खाली हाथ लौटा देखकर उसे बहुत दुख हुआ होगा। मुझे लगने लगा कि बेकार ही मैंने माँ के मन में यति के बारे में आशा जगाई। आशा टूट जाने जैसा भयंकर दुख इस दुनिया में और कोई नहीं। वह सारा दिन बहुत व्यस्तता में बीता। अमात्य और अन्य अधिकारी आए तो उन्होंने अभिषेक की बातें चला दी। माधव तारका को लेकर आया। तारका को मिठाई दिलवाने के लिए मैंने अलका को पुकारा, लेकिन मिठाई लेकर उसके बजाय कोई दूसरी दासी आई। दिन भर मैं काम में लगा रहा। फिर भी किसी न किसी बहाने 3-4 बार मैंने अलका को याद किया, किंतु एक बार भी न तो वह मेरे सामने आई, न ही मुझे कहीं दिखाई दी। रात्रि के भोजन के समय मैंने माँ से पूछा, अलका कहीं दिखाई नहीं देती। माँ ने निर्विकार भाव से, जैसे मेरा प्रश्न उसने सुना ही न हो, कहा, ययु अब तुम हस्तिनापुर के राजा बन गए हो। राजाओं की नजर राज कन्याओं पर जानी चाहिए, दासियों पर नहीं। माँ ने यह इतने निर्विकार भाव से कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि वह मेरा मजाक कर रही है या उलाहना दे रही है। मैं चुप रहा, किंतु उसके इस वाक्य के कारण थाली में परोसे गए रसीले पदार्थ मुझे रुचिहीन लगने लगे। मैं बिना खाए ही उठ गया। माँ ने इशारा करके मुझे अपने महल में बुला लिया। मैं चुपचाप उसके पीछे चला गया। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। फिर अपने पलंग के पास रखे एक शेरनी के सुंदर पुतले की और देखती वह बोली, अलका इस समय अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रही है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं जाग रहा हूँ या कोई स्वप्न देख रहा हूँ। बहुत कष्ट से मेरे मुंह से निकला, मतलब इस संसार में जन्म का मार्ग एक ही है, किंतु मृत्यु की बात वैसी नहीं। मृत्यु अनेक मार्गों से आती है, कहीं से भी आती है, किंतु उसकी ऐसी अवस्था के बारे तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। मैं राजवैद्य को इस मामले में राजवैद्य का कोई काम नहीं। यह राजवंश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, राजमाता का प्रश्न है। तुमने प्रवास में जो रंग रेलियां, एकदम मेरी और मुड़कर माँ ने कहा। उसकी आंखों में अंगारे सुलग उठे थे। क्षण भर रुककर उसने कहा, तुम्हें जो भयंकर रोग हो गया है उसका इलाज करने के लिए मुझे कौन सी बीमारी हो गई है? कौन सी? उस मुकुलिका को मैंने अशोक वन से निकाल दिया है।
उसे चेतावनी दी है, फिर से नगर में कदम रखेगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वह आज यहाँ होती तो तुम्हारी बीमारी के सारे आसार। मैंने सिर झुका लिया। मुकुलिका के साथ मैंने ज्यादती की थी। मैं स्वयं इस बात को जान गया था। कुछ दिन तक वह बात मन को चुभती भी रही थी, लेकिन अशोक वन में हुई भली बुरी बातें माँ से किसने कही होंगी? क्या उसने स्वयं आकर बताया होगा? नहीं, वह भला ऐसा क्यों बताएगी? शरीर सुख के बदले में युवराज की कृपा चाहने वाली वह एक दासी मात्र थी। वह किस लिए यह राज? माँ कहने लगी, इधर तुम्हारे पिता मृत्यु शैया पर पड़े थे और उधर तुम उस तुच्छ दासी को अपने पलंग पर लेकर। उस दिन अमात्य ने सुरंग मार्ग से मंदार को भेजा था। वह आया तब मुकुलिका मेरे पलंग के पास खड़ी थी। उसे महल के बाहर भेज देने के बाद सुरंग का द्वार खोलने का भान मुझे ना रहा था। मेरा सिर भन्ना उठा। मंदार क्या इतना कमीना है? माँ से यह सब कुछ कहकर उसने क्या पाया होगा? अशोक वन में जो कुछ हो गया था सारा का सारा माँ से कह दिया जाए, कुछ भी न छिपाते हुए बता दिया जाए। ऐसा मन में आया तो किंतु लज्जा के मारे मैं कुछ बोल न सका। फिर माँ ने भी तो मुकुलिका को काफी आड़े हाथों लिया होगा। तब इस पाप की सारी जिम्मेदारी उसने मुझ पर डाली होगी। अब मैंने कितनी भी हार्दिकता से सफाई दी, तब भी माँ की मनःस्थिति ऐसी है कि उसे मेरी बात कतई सच नहीं लगेगी। मन ही मन जलता हुआ मैं स्तब्ध रह गया। किंतु माँ ने शायद समझा कि मेरा इस तरह चुप रहना पाप करने की बात को स्वीकार करना है। अपनी वाणी के आरे से मेरे मन की लकड़ी को चर्र चीरती हुई उपालंब भरे स्वर में वह बोली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष है मेरे भाग्य का। तुम्हारे घराने के रक्त में ही यह बात है। सुंदर स्त्री को देखने की देर है कि समझ नहीं पाया कि माँ इंद्राणी पर पिताजी के मोहित होने की बात की ओर संकेत कर रही है या उन्हें मिले शाप की। किंतु उसका एक शब्द चमड़ी उधेड़ देने वाले कोड़े की तरह कड़कता हुआ मेरे अंतःकरण की धज्जियां उड़ाता गया। वह बोलती ही जा रही थी, जो रक्त में होता है वह हर अवसर पर उफनता हुआ ऊपर आता ही है। पत्नी के नाते मैंने काफी दुख झेले हैं, अब माँ के नाते तो वैसे दुख नहीं सहने पड़ेंगे, ऐसी आशा संजोए मैं बैठी थी। किंतु किसी दुर्ग का फौलादी सिंहद्वार सहसा बंद हो जाए, वैसे ही माँ भी एकदम चुप हो गई। उसने मुझे इशारा किया, मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह महल की पूरब वाली दीवार के पास गई। शायद वहां वैसी ही सुरंग थी जैसी महल से अशोक वन जाने के लिए थी। माँ के पीछे पीछे मैं भी उस सुरंग में उतरने लगा, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछता हम कहाँ जा रहे हैं। सुरंग बहुत लंबी नहीं थी। उसके दूसरे सिरे पर एक तहखाना था। तहखाने के द्वार पर एक डरावनी सूरत वाला भारी भरकम पहरेदार पहरा दे रहा था। उसने हम दोनों को प्रणाम किया। माँ मेरी ओर मुड़कर बोली, भीतर जाओ, लेकिन ख्याल रहे तुम्हें वहां केवल घड़ी दो घड़ी ही रहने दिया जाएगा। कहते हैं मरने से पूर्व व्यक्त की गई मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए, इसीलिए अलका पर मैंने यह दया दिखाई है। वरना कुछ रुककर वह फिर बोली, युवराज युवराज। माँ ने मुझे आज ययु के बजाय युवराज कहा था। देखिए युवराज, कल आप महाराज बनने जा रहे हैं। ध्यान रहे, रोना राजाओं को शोभा नहीं देता। यह भी मत भूलना कि राजा लोग कभी कोई गलती नहीं किया करते, और यह भी कि चाहने पर राजा को प्रतिदिन अप्सरा जैसी नई सुंदर स्त्री मिल सकती है। इतना कहकर माँ मुंह फेर कर खड़ी हो गई। पहरेदार ने धीरे से द्वार खोल दिया। मन सुन्न पड़ गया था। उसी मन स्थिति में मैंने भीतर कदम रखा। उस संकरे से कमरे के एक कोने में एक दीपक मंद मंद टिमटिमा रहा था। उसके क्षीण प्रकाश में क्षण भर तो मुझे ठीक तरह से कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कमरे के बीचों बीच घुटनों में गर्दन डाले बैठी अलका दिखाई दी। भारी कदमों से मैं उसके पास गया। शायद मेरी आहट भी उसे सुनाई नहीं दी थी। मैंने बहुत पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तब जाकर कहीं उसने सिर उठाया। वह मेरी ओर काफी देर तक केवल देखती ही रही। उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था, आंखें पथराई सी होने लगी थी। बार बार मेरी ओर देखते हुए उसने पूछा, कौन है? उसको सुनाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था। मेरा कलेजा धक से रह गया। उसके दोनों कंधों को जोर जोर से हिलाते हुए मैं चीखा, अलका। उसने मेरी आवाज शायद पहचान ली। उसके सूखे होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। उसने भारी किंतु मधुर स्वर में पूछा, कौन? महाराज। उसके पास ही कुछ दूरी पर एक खाली प्याला लुढ़का पड़ा था। उसकी ओर ही कष्ट से उंगली दिखाकर उसने कहा, उससे पूछिए, उस प्याले में प्रेम था, उसे मैं पी गई। उससे आगे बोला नहीं गया। उसकी आंखों से यकायक आंसू बहने लगे। मेरा कंधा भीगकर तर हो गया। फिर बहुत ही तड़प कर उसने कहा, वो मंदार, उसने उसको मैं
उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। मैं पागल सा उसे लगातार सहलाता जा रहा था, उसके बदन पर हाथ फेरता जा रहा था। वह कष्ट से टेढ़ी मेढ़ी अंगड़ाइयां लेने लगी। उसका बदन उल्टा सीधा अकड़ने ऐंठने लगा। उस विष की शायद उसे असह्य वेदनाएं हो रही थीं। शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। मेरे कंधे पर रखा उसका सिर प्रतीक्षा अधिक भारी होने लगा। सांसें भी रुकने लगीं। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अब उसे हिचकियां आने लगीं। एक बार उसने बहुत ही क्षीण स्वर में कहा, माँ मुझे भूलना नहीं। माँ मेरा एक से सुनहरा बाल याद में ओई माँ। मैंने धीरे से उसका एक सुनहरा बाल तोड़ लिया। अब अलका चंद क्षणों की मेहमान थी। मेरे कारण ही उसकी मौत आई थी। मृत्यु के अज्ञात प्रदेश की कभी न समाप्त होने वाली यात्रा पर मेरी अभागिनी अलका निकली थी। क्या मुझे उस यात्रा के लिए सदैव संबल के रूप में उसके काम आ सकने वाली कोई निशानी उसको नहीं देनी चाहिए? मृत्यु के द्वार पर आकर राजा भी भिखारी बन जाता है। मैं उसे कुछ भी नहीं दे सकता था। अनजाने मेरा माथा झुक गया। अलका के होंठों पर मैंने अपने होंठ रख दिए। शायद अभी उसे थोड़ा होश था। मुंह फेर लेने की कोशिश करते हुए उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, विश। लेकिन मुंह फेरने की भी शक्ति अब उसमें नहीं रही थी। मैं पागल सा उसके चुंबन लेने लगा। उस रात लिया अलका का पहला चुंबन, इस रात अलका का यह अंतिम चुंबन। ऑफ जीवन भी कितना भयंकर नाटक है। मुंह फेर लेने की कोशिश में अलका का सिर मेरे कंधे पर से फिसला और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। मैंने उसे हिलाकर देखा। पंछी पिंजरे से उड़ गया था। उसका निष्प्राण शरीर मेरे सामने पड़ा था। उसकी आत्मा, मन कह रहा था, कहाँ है वह आत्मा? बाहर से माँ ने आवाज दी, युवराज। मैं अपने महल में लौटा तो अमात्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानबूझकर ही ऐसे समय आए थे। उन्होंने कहा, बहुत ही आनंद का समाचार आया है। इस दुनिया में आनंद भी क्या कहीं हो सकता है। मैं स्तब्ध रहा। अमात्य कहने लगे, देव दानवों का युद्ध समाप्त हो गया है। कच्छ ने संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। फलस्वरूप देवता पक्ष के मृत सैनिक फिर से जीवित होने लगे। इसीलिए दानवों ने ही अपनी ओर से युद्ध समाप्ति की घोषणा की। बहुत ही अच्छा हुआ। इस युद्ध में दानव जीत जाते तो निश्चय ही वे हमारे राज्य पर भी आक्रमण करते। कच्छ को संजीवनी प्राप्त हो गई थी। देव दानवों का युद्ध समाप्त हो गया था। मेरी दृष्टि में ये सारी बातें अत्यंत तुच्छ थीं। मेरा मन निरंतर आक्रोश से पीड़ित हो रहा था। अलका कहाँ है? मेरी अलका कहाँ है? प्रेम के भूखे इस भाई की इकलौती बहन कहाँ है? देवयानी। बाहर वसंत की शीतल बयार महक रही है, लेकिन मैं तो यहाँ डर की मारी पसीने से तर बैठी हूँ। विशाल शुभ्र कमल की तरह 14वीं की चांदनी खिली है, लेकिन भीतर मेरा मन कुम्भलाए हुए हर सिंगार की तरह स्याह पड़ गया है। बाहर कोयल की उन्मादक कुहू कुहू कानों में रस घोल रही है कि तुम मेरे अंतःकरण में भग्न वीणा की बेसुरी झंकार उठ रही है। क्या मन में वही सपना में वाली कहावत सही होगी? नहीं, कितना भयानक सपना देखा मैंने। जागी तो झंझा में थरथर कांपती लता के समान मुझे कंपकपी सी हो रही थी। सिर से पांव तक मैं पसीने से लथपथ हो गई थी, ओस में नहाई लता जैसी। क्या कच्छ पर मुझे क्रोध आया होगा क्यों? है ही, मुझे उस पर बहुत अधिक क्रोध है। ये ठीक है कि जब वह मेरे प्यार को ठुकरा कर जाने लगा तो मैंने उसे शाप दे दिया कि तुम जो विद्या लेकर जा रहे हो वह तुम्हें कदापि फलेगी नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि मैं उस सपने में दिखी वैसे? देवयानी दानव गुरु की कन्या है, लेकिन स्वयं कोई दानव नहीं। लगभग घंटा बीत चुका है, लेकिन अब भी उस स्वप्न का स्मरण आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कच्छ के चले जाने के बाद कई दिनों तक आंसू बहाती रही। कुछ खाने तक को जी नहीं करता था। मैं पिताजी से बार बार कह रही थी, संजीवनी गई तो जाने दीजिए, फिर से तपस्या करने बैठिए, भगवान शिवजी से नया वर प्राप्त कीजिए और उस निर्दयी, छली और कृतघ्न कच्छ को मेरे सामने लाकर खड़ा कीजिए। मैं कच्छ को ऐसा दंड देना चाहती थी जो उसे जीवन भर याद रहे। आज भी चाहती हूँ। मेरे प्यार को ठुकराकर, मेरे दिल को पैरों तले कुचलकर वह चला गया। जाते जाते मुझे शाप भी दे गया, कोई भी ऋषि कुमार तेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। भैया कहीं का, मैं उसे अच्छा खासा मजा चखाना चाहती हूँ, प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। लेकिन प्रतिशोध क्या उस स्वप्न के अनुसार लूंगी मैं? नहीं री मैं या ऑफ। उस स्वप्न की याद आते ही अब भी रोम रोम सिहर उठता है। वह भीषण स्वप्न, इस समय भी वह ज्यों का त्यों आंखों के सामने खड़ा है। राजसभा में लोहे की जंजीरों में जकड़ा कच्छ खड़ा था। आंखों में जकड़ती बिजलियां लिए वह चारों ओर देख रहा था। महाराज विश्वपर्वा ने मुझसे कहा, गुरु कन्या देवयानी, हमारे उद्धार के लिए गुरुदेव तपस्या करने बैठे हैं।
यह नई तपस्या आरंभ करते समय उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, राजा, देवयानी मेरा छठा प्राण है, उसे हमेशा प्रसन्न रखो। हम जानते हैं कच ने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, इसीलिए बहुत शौर्य के साथ हमने देवलोक से कच को बंदी बनाकर यहाँ तुम्हारे सामने उपस्थित किया है। अब वह तुम्हारा बंदी है। बोली, तुम इसे क्या दंड देना चाहती हो? तुम्हारी आज्ञा हमारे लिए सर आंखों पर है। सच्ची प्रेयसी अपने प्रीतम को उसने बेवफाई की हो तब भी आखिर क्या दंड दे सकती है? यही ना कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने बाहुपाश में रखना पड़ेगा। लेकिन इतना दंड भी मैंने उसे नहीं दिया। मेरा दंड तो इससे भी मामूली था। मैंने उस बेहिया से यही मिन्नत की, बस एक बार, केवल एक बार मेरा चुंबन ले लो। यह भी कह दिया कि चुंबन लेते ही तुम मुक्त कर दिए जाओगे। लेकिन मृत्यु द्वार पर खड़ा होने पर भी उसकी उन्मत्तता रत्ती भर कम न हुई। उसने मुझसे कहा, देवयानी, राक्षसों ने मुझे मार डाला, जला दिया और मेरी अस्थियों की भस्म मध्य में घोलकर शुक्राचार्य को पिला दी। फलस्वरूप मैं उनके हृदय के ठीक मर्मस्थल तक पहुंच गया। दुनिया में सभी को अज्ञात संजीवनी मंत्र को मैंने वहीं आत्मसात किया, किंतु उसी कारण मैं तुम्हारा भाई भी हो गया हूँ। जिस पेट से तुम पैदा हुई उसी पेट से मैं भी। मैं झल्ला उठी। मैंने उससे कहा, देवयानी को तुमने शायद भोली भाली बावली लड़की समझा है। बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं, बाप के पेट से नहीं। यह बात समझने के लिए किसी विशेष बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, न ही तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हारी प्रेयसी हूँ। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगती, बस केवल एक बार मेरा चुंबन ले लो। चुंबन लेते ही तुम्हें तुरंत मुक्त करने की आज्ञा दे रही हूँ। लेकिन वह भी कितना मतवाला, कितना जिद्दी, कितना दुराग्रही है। मेरी यह मामूली मांग भी उसने स्वीकार नहीं की। महाराज वृषपर्वा ने पूछा, गुरु कन्या, अब बताओ इसे क्या दंड दिया जाए? यह कच मध्य में घुलकर पिताजी के पेट में चला गया। संजीवनी पाकर ही सही, उसे फिर से जिलाने के लिए मैंने ही पिताजी से काफी अनुनय किया था। आज उसी कच को दंड दूं? क्या माँ अपने बालक को कठोर दंड दे सकती है? फिर प्रेयसी भी तो, लेकिन कच को कठोरतम दंड देना जरूरी था। मेरा इस तरह अपमान करते समय वह जरा भी तो नहीं हिचकिचाया था। अंतःकरण के थाल में प्रीत का दीप जलाकर मैं उसकी आरती उतार रही थी। और एक यह है कि मतवालेपन से आरती का वह थाल मेरे हाथ से छीनकर छितरा देने में भी नहीं अढ़ाता। मैंने महाराज वृषपर्वा से कहा, कच का सिर उतार दो, उसका मस्तक काटकर एक थाल में रखकर राजसभा में लिवा लाओ। आज मैं सबको बता देना चाहती हूँ कि देवयानी नृत्य कला में कितनी निपुण है। सेवक उसका खून से लथपथ कटा मस्तक थाल में रखकर ले आए। उस थाल को राजसभा में बीच में रखकर मैं नाचने लगी। प्रीति कभी खिलते पुष्पों के समान हंसती है, तो कभी लपल पाती ज्वालाओं के समान प्रतीत होती है। कभी वह चांदनी सी फैलती है तो कभी बिजली बनकर कौंधती है। वह कभी हिरनी बनती है तो कभी जहरीली नागिन। कभी वह प्राण न्यौछावर करती है, कभी प्राण ले लेती है। ये सारी भावनाएं मैं अपने नृत्य में प्रकट करती गई। पता नहीं इस तरह मैं कब तक नाचती रही। मुझ पर उस नृत्य का नशा सा हावी हो गया था। थाल में रखे कच के उस मस्तक के अलावा मुझे अन्य कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मस्तक से खून टपक रहा था और मुझे लगता था जैसे मंगल कुमकुम तिलक किए यह मेरे प्रीतम का माथा है। मैं अभिसारिका बन उससे मिलने चली हूँ। मैं भूल गई कि वह माथा एक निष्प्राण मस्तक है। नाचते नाचते ही घुटनों के बल पर बैठकर मैंने उसका चुंबन लेते हुए कहा, कचदेव, आप चुंबन देने के लिए तैयार न थे कि तू आखिर मैंने चुंबन ले ही लिया ना? और उसी क्षण मेरी नींद टूटी थी। स्वप्न में ही सही, कच के धड़कटे सिर का चुंबन मैंने ले लिया था। नहीं नहीं नहीं, स्वप्न का यह अंतिम हिस्सा शायद सच नहीं था। बचपन में किसी असुर की ऐसी कहानी मैंने सुनी थी। शायद वही। मैं कच से अब भी प्यार करती हूँ। फिर भला मैं उसके साथ इसी तरह क्रूरता से क्यों पेश आती? सपने आते कहाँ से हैं? मानवी मन से ही ना। अच्छा, अब आया समझ में। स्वप्न एक अजीब बुनाई की रेशमी माला है। मेरे मन में यह स्वप्न किस तरह। कच हमेशा कहा करता था कि विद्यार्थी को व्रतस्थ रहना चाहिए। वन में जाकर वह वहां से मेरे लिए मुझे बेहद पसंद आने वाले फल अवश्य ले आता था, किंतु एक बार भी कभी उसने उन्हें मेरे बालों में नहीं गूंथा। मेरा स्पर्श उसे अत्यधिक सुखद लगता था। गलती से भी उसे स्पर्श करते ही क्षण भर के लिए उसकी मुद्रा अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी। लेकिन वह हरदम यही कोशिश करता कि जहां तक हो सके मेरा स्पर्श उसे नहीं हो पाए। मुझसे दूर दूर ही रहने की उसकी चेष्टा, उस पर मुझे आता क्रोध और अनुराग, कल होने वाला उत्सव, इन्हीं सभी बातों ने मिलकर मेरे मन में उस स्वप्न की रेशमी माला बुनी थी। लेकिन क्या मेरा पागल मन अब भी वास्तव में उससे प्यार करता है? और मेरा विवेकी मन उससे घृणा, प्रेम और घृणा, आग और पानी,
पता नहीं कब मेरे दो मनों की यह उधेड़-बुन समाप्त होने वाली है। सच, दो मनों का यह संघर्ष क्या समाप्त नहीं होगा। स्त्री का मन भी कितना पागल, कितना कोमल, कितना अंधा होता है। यहाँ से जाने के बाद कच ने एक शब्द से भी किसी से मेरा हाल नहीं पूछा है। मेरे प्यार के बल पर उसने पिताजी से संजीवनी प्राप्त कर ली। संजीवनी लेकर वह देवलोक में चला गया। वहां उसकी जय जयकारों से वायुमंडल गूंज उठा। वह एक महान ऋषि और महापराक्रमी वीर बन गया। देवताओं पर आया प्राण संकट उसी के कारण टल गया। अब तो इंद्र उसे मनचाही अप्सरा देने लगा होगा। फिर क्यों वह देवयानी को याद करने लगा। पुरुष इसी तरह बेवफा होते हैं, छली, कठोर, पाषाण हृदयी, जाल समेत उड़ निकलने वाले पंछियों के समान वे भागकर दूर दूर चले जाते हैं और स्त्रियां आंखों से दूर होते जा रहे उन्हीं प्रीति पाशों में अपने अंतःकरणों को उलझाकर रोती बैठती रहती है। फूल की पंखुड़ियां झड़कर गिर जाती हैं, पीछे बचते हैं केवल कांटे। प्रीति की रीत भी क्या ऐसी ही होती है। उन फूलों की उड़चुक सुगंध की याद में स्त्री घुलती घुटती कांटा बनकर रह जाती है। उन्हीं कांटों को पागल पूजा करती बैठती है। वे कांटे चुभकर खून निकल आया कि थट्टी नहीं बैठेगी। मैं आम नारियों से भिन्न हूँ, असामान्य हूँ। भगवान ने मुझे सौंदर्य दिया है, पिताजी ने मुझे बुद्धि दी है। पिताजी की पहली सारी तपस्या पर पानी फिर गया। वे फिर से उसी जिद से नई तपस्या करने बैठ रहे हैं, फिर से वही विद्या प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं उन्हीं पिता की लड़की हूँ, दुनिया की थोड़ी भी परवाह न करने वाले शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। मैं कच को भुला दूंगी नहीं, उसके प्रति अपने मन में रहे प्रेम को मैं भूला दूंगी। वह मुझे शाप देकर चला गया है। सच्चा प्रेम भी क्या शाप दे सकता है। क्या खूब कह रहा था, कोई भी ऋषि कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। न सही, यहाँ किसे पड़ी है कि एक ऋषि कुमार के गले में वरमाला डालकर जंगल की झोंपड़ी में जीवन बिताएं। पागल कच, मेरे इतने समीप आकर भी मेरे मन को समझ न सका। अरे केवल फूलों का श्रृंगार करने के लिए थोड़े ही आदिशक्ति ने मुझे इतना रूप दिया है। शर्मिष्ठा जैसी सुंदर राजकन्या भी रात दिन क्यों मुझसे जलती रहती है। कल वसंतोत्सव आरंभ होने जा रहा है, आज तो उसे नींद भी न आई होगी। इस उत्सव में कौन से वस्त्र परिधान किए जाएं, क्या क्या आभूषण पहने जाएं, ताकि मेरा रूप देवयानी से भी अधिक निखर उठे। इसी सोच में वह जाग रही होगी। जागती और सोचती रही तो रहे मेरी बला से। कल उत्सव का प्रथम दिन है, इसलिए राजकन्या और उसकी सखियां प्रातः ही वन विहार के लिए जाएंगी। वहां जल क्रीड़ा भी करेंगी। पिताजी का मन रखने के लिए मैं भी जाऊंगी। कच मेरे लिए स्वर्गलोक से जो सुंदर वस्त्र ले आया था, उसे ही मैं पहनूंगी। तब सारी लड़कियां मेरी ओर ही देखती रह जाएंगी। इसी उत्सव के लिए तो मैंने उस वस्त्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा है। शर्मिष्ठा तक को उसकी कोई कल्पना नहीं होगी। उस महावस्त्र में जब वह देवयानी को देखेगी तो, लेकिन वह वस्त्र कच का दिया हुआ है। वह जब हमारे यहाँ रहने आया तब उपहार के रूप में वह उसने दिया था। तब स्वार्थ के लिए सही, वह मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं सचमुच उस पर मोहित थी। उस समय मैं वह वस्त्र पहन लेती तो बात शोभा भी देती, किंतु अब जबकि परस्पर प्रेम समाप्त हो गया है, प्रेमियों ने एक दूसरे को शाप दे दिया है, उसे परिधान करना क्या ठीक होगा? नहीं, अब मैं उसे परिधान करती हूँ तो जलकर राख आई प्रीति की स्मृतियां मेरे मन में फिर जाग उठेगी। मेरे प्रिय पुष्पों को तोड़ लाने के लिए जान जोखिम में डालकर भी कच ऊंची कगारों पर चढ़ जाया करता था। मेरा वर्षा नृत्य देखकर वह किसी नाग सा झूम उठता था। मेरी नींद न टूटे, इस हेतु भोर में ही उद्यान के बिल्कुल सिरे वाले किसी कोने में जाकर बहुत ही धीमे स्वर में मंत्र पाठ करता था। शायद एकाध बार ही, किंतु बहुत ही मनभावनी हरकत से मुझसे कहता था, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा से भी अधिक सुंदर लगती हो। इस पर जब मैं कहती, चलो हटो, बड़ी चाटुकारिता करते हो, तो हंसकर कहता था, पता है जो सुंदर होता है ना, उसी की प्रशंसा दुनिया किया करती है। ये सारी स्मृतियां फिर जागेंगी नहीं। अब उन स्मृतियों को याद करने से कोई लाभ नहीं। एक एक स्मृति आग की जलती हुई लपट है, दिल को बुरी तरह झुलसाने वाली लपट। मैंने निश्चय किया है कच के प्रेम को भुला देने का। फिर कैसे उसके दिए हुए वस्त्र को अब पहन सकती हूँ? माना कि वह बहुत सुंदर है, इंद्राणी को भी इतना सुंदर वस्त्र नहीं मिला होगा, लेकिन अब मैं उसे क्यों पहनूं? अब तो यही उचित है कि वस्त्र कितना भी सुंदर क्यों न हो, चीर चीर कर उसकी धज्जियां कर दूं, उसका पोतना बनाकर उससे आंगन पोत लूं। उस बेवफा के लिए यही दंड उचित होगा। मैं धीरे से उठी और जल क्रीड़ा के लिए निकाले वस्त्रों में से उस लाल वस्त्र को लेकर आंगन में आ गई। उसे सरर से फाड़ने के लिए दोनों हाथों से मैंने उसे ऊपर उठाया, किंतु वह वस्त्र मुझसे फाड़ा नहीं गया। शायद कोई पुरुष होता तो उसे अवश्य ही फाड़ देता, कच होता तो उसने निश्चय ही इसकी धज्जियां उड़ा दी होती, लेकिन मैं आखिर स्त्री जो थी,
सौंदर्य की पूजा स्त्री का मर्म होता है, वह किसी भी सुंदर वस्तु का नाश नहीं कर सकती। मुझे लगा शायद चंद्रमा भी उस वस्त्र को देखकर उस पर मोहित होकर आकाश में ही रुक गया है और अब वह हर्ष के साथ हंसने वाला है। और फिर कल की पूर्णिमा आज ही आने वाली है। चल, क्रीड़ा के बाद कल जब मैं यह वस्त्र पहन लूंगी तो मेरा रूप यौवन ऐसा निखर उठेगा, इतना निखर उठेगा। शर्मिष्ठा को बहुत घमंड हो गया है कि उसका पिता एक राजा है। जब भी देखो जैसे भी हो कल के उत्सव में तो उसकी नाक नीचे करनी ही होगी, और जैसे शर्मिष्ठा की वैसे ही उस कच की भी। उसका दिया हुआ यह वस्त्र मैं नहीं फाड़ूंगी, लेकिन उसकी स्मृतियां जगाने वाली अन्य बातें। मेरी नजर उद्यान के कोने में स्थित उस लता कुंज की ओर गई। वह कच का बहुत ही प्रिय स्थान था, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए, लेकिन वह कुंज पिताजी को भी प्रिय है। कल प्रातः यदि उन्होंने उसके बारे में पूछा तो कुछ न कुछ कारण बता दूंगी। यही कि गौशाला में बंधी वह कपिला गाय इन दिनों बहुत ही बेकाबू होती जा रही है। बड़ा उधम मचाती है, रस्सी तोड़कर भाग निकलती है, उछल कूद मचाती है, कूदती फांदती रहती है, सींग तानकर मारने दौड़ती है। वही रात को रस्सी तोड़कर भाग निकली होगी और इस कुंज को उसी ने बर्बाद किया होगा। ऐसा ही कुछ बता दूंगी। मैं उस लता कुंज की ओर बढ़ी ही थी कि पीछे से किसी ने पुकारा, देवी। वह पुकार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आखिर पिताजी की आदत बदल तो गई, वरना जब देखो मुझे देव कहकर ही पुकार लिया करते थे, न अपना देखते न पराया, जैसे मैं उनका पुत्र हूँ। कच के सामने जब वे मुझे इस तरह पुकारते तो मैं लाज के मारे गड़ जाती थी। मैंने कई बार उन्हें बताया, काफी नाराज भी हुई, तो अब जाकर कहीं वे मुझे देवी कहकर पुकारने लगे हैं। अब वे इसमें कोई भूल नहीं करते। इन बुजुर्गों की बात भी बड़ी अजीब ही हुआ करती है। अब से आगे आप कभी भी मुझे देव कहकर नहीं पुकारेंगे। मैंने जिद की तो पिताजी बोले, ठीक है, देव कह देने मात्र से तुम कोई देव तो बनोगी नहीं, देवी ही रहोगी। उनसे क्या कहती, अपना सिर। उनके जैसे तपस्वी को भला यह कहाँ से मालूम होता कि तरुणी का मन कुम्हड़ बतिया जैसा होता है और सीधी सादी बात से भी वह सकुचा जाता है। ये लोग तो आठों पहर किसी निराली ही दुनिया में मस्त रहते हैं। पिताजी की उस पुकार को सुनते ही मैं रुक गई। मुड़कर देखा, वे धीरे धीरे आगे आए। पास आकर मेरा चिबुक उठाकर मेरी आंखों की गहराई नापने वाली नजर डालते हुए उन्होंने पूछा, बेटी अभी तक जाग रही हो? नींद ही नहीं आ रही पिताजी। इसलिए सोचा थोड़ा बगीचे में उस वस्त्र को पिताजी से कैसे छिपाया जाए। इसी चिंता में जो मन में आया मैंने बोल दिया। मेरी पीठ सहलाते हुए वे बोले, जानता हूँ बेटी, तुम्हारा दुख मैं जानता हूँ, दिल टूट जाने जैसा दुख। कच की बात मेरे लिए जहर जैसी लगने लगी थी। बात को बदलने के लिए मैंने बीच में कहा, पिताजी क्या मेरी आहट से आप जाग गए? उन्होंने गर्दन हिलाकर ना कहा, फिर एक सिसकी निगल कर बोले, बेटी पराभव का दुख मेरे मन में चुभता रहता है। मन में निश्चय जागता है कि फिर एक बार नए सिरे से घोर तपस्या करूं और ऐसी नई विद्या प्राप्त करूं जो दुनिया ने न कभी देखी होगी न सुनी होगी। तो फिर कीजिए न प्रारंभ। संजीवनी के लिए आपने तपस्या की तब मैं छोटी थी, यह नहीं जानती थी कि मेरे पिताजी इस संसार के कैसे महापुरुष है। अब की बार आप तपस्या के लिए बैठेंगे तब मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगी, आपका कष्ट कम हो ऐसा। उन्होंने हंसकर कहा, वह असंभव है। उनकी इस बात पर मुझे उन पर बड़ा क्रोध हुआ आया। मैं बहुत ही छोटी थी तब मेरी माँ चल बसी। तब से पिताजी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि देवयानी को वे हमेशा एक तितली, तपस्या में किसी काम न आने वाली, सुख की आदि और अपनी सेवा करने में असमर्थ मान ले। मेरे बारे में ऐसी गलत धारणा कर लेने का उन्हें क्या अधिकार था? मैं डर रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि पिताजी का ध्यान मेरे हाथ में सुरक्षित उस वस्त्र पर पड़ जाए और दिन रात दिल को जलाने वाली सारी स्मृतियों की आग उनके मन में और भी जोर से भभक उठे। किंतु वे तो अपने ही विचारों में खो गए थे। चारों ओर फैली दूधिया चांदनी की ओर देखते हुए वे बोले, देव हाँ देवी भाई, मैं तो भूल ही गया था। हंसते हंसते उन्होंने कहा, मदिरा का उन्माद मुझे तपस्या के उन्माद के समान ही प्रिय था, किंतु समय आने पर मैंने एक क्षण में मदिरा त्याग दी। किंतु तुम्हारे बचपन से ज़हरा को जो आदत पड़ गई है ना, वह तुम्हारा नाम वे कहते कहते रुक गए। फिर बड़ी ही अकुलाहट से कहने लगे, यह शुक्राचार्य संजीवनी का स्वामी था। तब सारी दुनिया, ये तीनों लोग उसके नाम से भी आतंकित थे। किंतु आज वही शुक्राचार्य दुनिया के हजारों जोबड़ों में से एक वैरागी मात्र बन बैठा है। नहीं बेटी, मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। नाखून और दांत चले जाने के बाद शेर किस लिए जिंदा रहे? संजीवनी का हरण कर उस निर्दयी ने पिताजी के कलेजे पर कितना भयंकर आघात किया था।
इतने दिन बीत जाने पर भी उस घाव से अभी खून रिस ही रहा था। पिताजी को धीरज बंधाने के लिए मैंने कहा, पिताजी 12 तपस्या कर आप अवश्य ही दूसरी उसी प्रकार की विद्या प्राप्त कर लेंगे। करूंगा, अवश्य करूंगा। एक क्या 10 विद्याएं प्राप्त कर लूंगा, किंतु उनकी प्राप्ति के लिए अत्यंत उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करते समय साधक के मन को सभी चिंताओं से मुक्त होना पड़ता है। मेरी पिछली तपस्या के समय तुम छोटी थीं, अब तुम ब्याहने योग्य हो गई हो। तपस्या के सफल होने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। भगवान शिवजी बड़े ही मनमौजी देवता है। किंतु पिताजी मुझे पूरी बात करने का अवसर दिए बिना उन्होंने कहा, यही कहने जा रही हो ना कि मेरी शादी की चिंता आप छोड़ दीजिए। बेटी, माँ बाप का मन जानने के लिए माँ बाप ही होना पड़ता है। तुम घुटनों के बल रेंग भी नहीं सकती थीं। तब से मैं ही तुम्हारी माँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारी अटखेलियों से मुझे ज्ञान और मदिरा दोनों का आनंद मिला है। इन दो आनंदों के परे की किसी दुनिया से मेरा कतई परिचय नहीं है। मेरे पास संजीवनी थी, तब तो कोई भी ऋषि, देवता, राजा मेरा दामाद बनने के लिए चुटकियों में तैयार हो जाता। किंतु दानवों को जिताने के उन्माद में उस बात की ओर मेरा ध्यान नहीं गया। किंतु आज बेटी, तपस्वियों का राजा, तुम्हारा पिता एक कंगाल भिखारी बन गया है। मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए। कहकर दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने, उनके पांव पड़ने की नौबत मुझ पर आने वाली है। मुझे पिताजी पर विलक्षण क्रोध हो आया। उनके पास संजीवनी थी, वह जाती रही, चली गई तो चली जाए। देवयानी का निखरता रूप तो नहीं गया है ना। अपने सौंदर्य के बल पर वह माँ बाप को अपनी संतान से बहुत ममता होती है, किंतु वह ममता अंधी होती है। संतान के गुण दोषों को वह ठीक से देख नहीं सकती। गुण तो दिखाई देते ही नहीं, वरना क्या पिताजी के ध्यान में ना आता कि देवयानी के सौंदर्य पर मोहित होकर तीनों लोगों का कोई भी पुरुष उसके चरण चूमने लग जाएगा। किंतु यह बात पिताजी को कैसे समझाई जाए, कौन समझाए। मैं उन्हें उनकी कुटिया में ले गई। किसी नन्हे बालक के समान उन्हें उनकी शैया पर सुलाया। बड़ी देर तक उनके चरण दबाती बैठी रही। मेरी बाईं आंख फड़कने लगी। कहते हैं यह बड़ा ही शुभ होता है। मन ही मन मैंने अपनी आंख से पूछा, क्यों भाई, बात क्या है? कल ऐसी क्या विशेष घटना होने जा रही है मेरे जीवन में? आंख भला क्या उत्तर देती, बस फड़कती रही। हम सारी सखियां वन में उस विशाल जलाशय के पास पहुंची। अन्य सखियां अपने वस्त्र उतारकर दासी के पास रखती हुई स्नान के लिए पानी में उतर गईं। मेरे और शर्मिष्ठा के वस्त्रों को संभालने के लिए एक और दासी आगे बढ़ी। वह बहुत ही भोली थी। मैंने शर्मिष्ठा से पूछा, इसे किस संग्रहालय से ले आई हो? उसने हंसते हंसते उत्तर दिया, जिस विधाता ने तुम्हें और मुझे इस संग्रहालय में पैदा किया, उसी ने इसे भी यहाँ भेजा है। मुझे उसका यह उत्तर कतई पसंद नहीं था। चाहती तो वह मुझे कह सकती थी, किंतु अपने साथ उस भोंडी की पंक्ति में मुझे क्यों घसीटा? सिवा ईर्ष्या के यह और कुछ भी नहीं है। शर्मिष्ठा के और मेरे वस्त्रों को अलग अलग रखना। उस भोंडी दासी को चेतावनी देकर मैं पानी में उतर पड़ी। मेरे बाद दासी से कुछ कहकर शर्मिष्ठा भी आ गई। जलाशय में मानो नीला आकाश क्रीड़ा के लिए उतर आया था। वनश्री उस पर चनवर डुला रही थी। अन्य सखियां कुछ दूर जाकर एक दूसरे पर पानी उछालती खेल रही थीं, लेकिन गहरे पानी में उतरने की उनमें से एक की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने शर्मिष्ठा से हंसकर कहा, जल क्रीड़ा का अर्थ यह नहीं कि कलश के पानी से मार्जन कर लें। आओ हम तैरते तैरते कुछ दूर निकल जाएं, फिर इन डरपोक लड़कियों का भी कुछ हौसला बढ़ जाएगा। वह देखो, उस कमल के साथ हंस का वह जोड़ा खेल रहा है ना। वो दो नन्हे से सफेद बादलों का साथ जोड़ा लग रहे हैं। वहां तक जाकर वापस किनारे तक आएंगी। देखें कौन वहां जाकर पहले वापस किनारे पर लौट आती है। रही शर्त। शर्मिष्ठा केवल हंस दी। हम दोनों तैरने लगीं। उसे काफी पीछे छोड़ने के लिए मैं तेजी से हाथ मारती आगे निकल गई। मछली जैसी तैरती हुई काफी आगे निकल जाने के बाद मैंने मुड़कर पीछे देखा। शर्मिष्ठा आराम से पानी चीरती हुई चली आ रही थी, किसी कछुए के समान। अब उसकी काफी खासी फजीहत करने का अवसर मिलेगा, इसी खुशी में मैं मन ही मन लटू हो रही थी। तैराकी की यह होड़ वह निश्चित हारने वाली है। हारकर जब वह किनारे आ जाएगी तो मेरा परिधान किया हुआ वह लाल वस्त्र देखकर और भी जल उठेगी। तैरती हुई मैं उस कमल के पास पहुंच गई थी। शर्मिष्ठा अभी पीछे ही थी, किंतु यकायक थकान सी अनुभव होने लगी। लगा व्यर्थ ही इतनी जल्दबाजी की। कुछ देर सुस्ताने के लिए मैं रुकी। मुड़कर देखा तो शर्मिष्ठा बिल्कुल पास आ रही थी। मैं तुरंत मुड़ी और वापस किनारे पर पहुंचने के लिए सारी शक्ति लगाकर हाथ चलाने लगी। जाते थोड़ा मजाक करने के लिए मैंने कमल के पास जा रही शर्मिष्ठा के मुंह पर काफी पानी उछाला।
मैं तैरती जा रही थी, किंतु जिस वेग से आई थी उतने वेग से लौट नहीं पा रही थी। सारे शरीर में थकान भरती जा रही थी। जाते समय तो जलाशय का पानी हंसते बालक सा लगता था, आते समय वही पानी बौखला कर उठा पटक में लगे बालक सा लग रहा था। उस पर बड़ी बड़ी लहरें हिलोरे ले रही थीं। चंद घड़ियों में ऐसा परिवर्तन क्यों, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ध्यान से सामने देखा। जंगल में बड़ी जोर की हवाएं चल रही थीं। लगता था वृक्ष लताओं को कोई जोर जोर से झकझोक रहा है। धूल भरी आंधी उठने लगी थी। आकाश धूसरित हो रहा था। मैं घबरा गई। तभी शर्मिष्ठा पीछे से आकर जल्दी जल्दी पानी चीरती हुई मुझसे आगे निकल गई। मैंने उसे पुकारा, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। शर्मिष्ठा मुझसे पहले किनारे पहुंच गई थी। मैं मर गई हूं या जिंदा हूं, उसे कोई परवाह नहीं थी। 5-7 सखियां उसके चारों ओर जमा हो गईं। उनसे बातें करती करती वह दासी के पास पहुंच गई और एक वृक्ष की ओट में गायब हो गई। किनारे पर कदम रखते ही मैं सिर लटकाए चलने लगी। उन्हीं सखियों ने मुझे घेर लिया और पूछा, क्यों? शर्मिष्ठा ने शर्त जीत ली ना? वे सब मुझे चिढ़ाने लगीं। उनमें से 2 को दूर हटाकर मैं उस दासी के पास गई। उसने मेरे वस्त्र सामने रखे। मुझे गुस्सा आ गया। वे मेरे वस्त्र नहीं थे। कच का दिया हुआ वह सुंदर वस्त्र जो मैं आज पहनने वाली थी, उसे दासी ने शर्मिष्ठा को दे दिया था। बेवकूफ कहीं की, कहते हुए मैंने जोर से उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया और वहां पहुंच गई जहां शर्मिष्ठा वस्त्र बदल रही थी। मेरा वह सुंदर वस्त्र जो वसंतोत्सव में पहनने के लिए मैंने इतने जतन से सुरक्षित रखा था, वह पहन चुकी थी। मैं आपे से बाहर हो गई। उस वस्त्र का सिरा पकड़कर मैं जोर लगाकर उसे खींचने लगी। शर्मिष्ठा क्रोध से मेरी ओर देखती हुई, यह कहाँ का तरीका है देवयानी? शर्त हारने का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारे जा रही हो? लंगड़ी सो लंगड़ी, मैंने भी तपाक से उत्तर दिया। मैं लंगड़ी हूं या लूली, यह तो बाद में देखा जाएगा। पहले अपने अंधेपन का इलाज करो। किसका वस्त्र पहन लिया है तूने? मेरा? आंखें फूटी हैं शायद। यह वस्त्र मेरा है। युद्ध समाप्त होने के बाद इंद्राणी ने यह मेरी माँ को उपहार में भेजा था। कल रात ही उसने मुझसे कहा था कि मेरे लिए यह निकाल कर रख रही है। तेरी माँ को इंद्राणी की ओर से उपहार आते होंगे या किसी चड़ैल की ओर से, मुझे कोई मतलब नहीं। इधर तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है और उधर दूसरे का वस्त्र। चल चुपचाप मेरा वस्त्र मुझे लौटा दे। मैं नहीं दूंगी। तुम क्या कर लोगी? वस्त्र खींचते हुए मैंने कहा। क्या कर लूंगी? जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। महाराज विश्वपर्वा के दानों पर पल रहे एक भिक्षुक की बेटी हो तुम। शर्मिष्ठा ने पिताजी को भिक्षुक कहकर उनका भयंकर अपमान किया था। क्या करूं, क्या न करूं, कैसे उसका बदला चुका, इसी सोच में मैं बेचैन हो उठी। किंतु अत्यंत क्रोध के कारण मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। मुझे मौन देखकर वह और अधिक बौखला उठी। कहने लगी, भिखमंगी, करती रहे गुस्सा, चटकती जा अपना सिर, पटक हाथ पांव, इतने से भी जी नहीं भरे तो धरती पर उलट पुलट होती जा, नहीं तो जीवन भर मुझसे जलती बैठ। तेरे क्रोध लोभ की यहाँ किसे परवाह है? आखिर मैं एक राजकन्या हूँ। राजकन्या? तू मेरे पिता के एक आश्रित की लड़की है। वह तो मेरे पिता की सज्जनता है जो तेरे बाप को गुरुदेव कहते हैं। राजसभा में मेरे पिता सिंहासन पर बैठते हैं जबकि तेरा बाप मृगछाले पर। इस अंतर को फिर कभी न भुलाना, समझी? चितो कर रहा था कि उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते घसीटते ले जाऊं और जंगल के किसी पुराने कुएं में ढकेल दूं, किंतु क्रोध के कारण मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। लगने लगा शायद मैं बेहोश होकर हम दोनों में झगड़ा शुरू हुआ देखकर सखियां पास आ गई थीं। मेरी कंपकपी बंधी देखकर वे मेरी खिल्ली उड़ाकर हंसने लगी। मैं आग बबूला हो उठी। उनके साथ साथ शर्मिष्ठा भी ठहाका मारकर हंसने लगी। मेरे मन में अपमान का दावानल सुलग उठा। सोचा अभी इसी अवस्था में भागकर नगर में जाऊं, पिताजी को सारा किस्सा सुना दूं और कह दूं उनसे कि अब इस नगर में पानी तक नहीं पीऊंगी। मैं दौड़ पड़ी। पीछे से शर्मिष्ठा आवाज लगाती रही, देवयानी, रुको देवयानी। देवयानी, अरे सुनो तो। नीच, दुष्ट, उन्मत्त। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कायल हिरनी की तरह जिधर राह मिली मैं जंगल में भागने लगी। शर्मिष्ठा भी मेरे पीछे दौड़ने लगी। शायद उसकी सारी सखियां भी पीछे पीछे चली आ रही थीं। उनके पैरों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी, किंतु मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि यह उद्दंड और घमंडी शर्मिष्ठा मेरे सामने नाक रगड़े तब भी उसे क्षमा नहीं करूंगी। अपना यह निश्चय मैं बार बार मन ही मन रट रही थी, किंतु थोड़े ही क्षणों में मेरा वेग मंद पड़ गया।
मैं जान गई कि अब शर्मिष्ठा मुझे पकड़ लेगी। कुछ समय पूर्व तैरने में उसने मेरा पराभव किया था, अब दौड़ने में भी नहीं प्राण चले जाएं, तब भी मैं उसके हाथ नहीं आऊंगी। लेकिन कैसे, सूझ नहीं रहा था। मैंने मुड़कर देखा, मुझ में और शर्मिष्ठा में अब बहुत ही थोड़ा अंतर रह गया था। दौड़ती रहने से अब कोई लाभ न था। मैंने इधर उधर देखा, पास ही एक काफी चौड़े मुंह वाला और घास लताओं से ढंका हुआ एक कुआं दिखाई दिया। उसमें पता नहीं पानी कितना था। मैं उसके किनारे पर जा खड़ी हुई। शर्मिष्ठा मेरे पास आई, गिड़गिड़ाती अनुनय करने लगी, मेरा हाथ पकड़ने लगी। मैंने हाथ झटकाकर कहा, तुम राजकन्या हो, मैं एक भिक्षुक की बेटी हूँ। मुझे तो तेरे द्वार पर भीख मांगने आना चाहिए था, है ना? फिर अब क्यों? उसने कहा, देवयानी, मैं हिरनी बनकर भागी थी, अब शेरनी बन गई। आवेग और जोश से मुड़कर मैंने अपना वह वस्त्र जो उसने पहन लिया था जोर से खींच लिया और कहा, मेरा वस्त्र पहनकर मेरा ही अपमान करती हो? मेरे पिताजी के बूते पर जीकर उन्हें भिक्षुक कहती हो? चल उतार दे, यह मेरा वस्त्र मेरा है, यह दे दे मुझे, उतार। अरे लेकिन ऐसा ही वह कुछ बुदबुदा रही थी। शायद डर रही थी कि कहीं वस्त्र कमर से छूटकर गिर न जाए। मैं वस्त्र को खींचकर जोर से चिल्लाई, उतार दे इसे, उतारती है या नहीं? अगले 10-5 क्षणों में मैं क्या बोलती रही, क्या करती रही, शर्मिष्ठा ने क्या कहा, क्या किया, मुझे याद भी नहीं है। एकदम ओई माँ की चीख मुझे सुनाई दी। क्या वह चीख शर्मिष्ठा की थी? क्या मैंने उसे उस कुएं में धकेल दिया था? नहीं, वह तो मेरी अपनी चीख थी। उस चंडालिनी ने मुझे कुएं में धकेल दिया था। बीच में कितना समय गुजर गया नहीं जानती। मैं घास लताओं से ढके उस कुएं में गिरी हूँ। नहीं, शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में धकेल दिया है। इस बात का चेत आया तब मैं पानी में खड़ी थी। कुआं काफी गहरा था, किंतु उसमें पानी कमर तक ही था। घने जंगल में एक बीहड़ स्थान पर था वह कुआं। लताओं ने उसे आधे से अधिक ढक रखा था, इसलिए भीतर ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। हो सकता है इस वीरान कुएं में नाना तरह के जहरीले सांप हों। मन में यह कल्पना आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी किसी के कुएं में कूद पड़ने की आवाज आई। अब तो मेरे कांटों तो खून नहीं, आखिर जान मुट्ठी में किए मैंने उस तरफ देखा जिधर से वह आवाज आई थी। ध्यान से देखा, वह एक मेंढकी थी। मैं जोर से चिल्लाई, अरे कोई मुझे बाहर निकालो। 1 बार 2 बार 3 बार मैं चिल्लाई। कुछ रुककर फिर चिल्लाई, देवयानी कुएं में गिर गई है। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी कुएं में गिरी है। बड़ी आशा से मैंने ऊपर देखा, किसी ने भी ऊपर से नहीं झांका। कोई उस कुएं के पास से गुजरा तक नहीं। मुझे कुएं में धकेलकर शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ नगर चली गई थी। शायद वह बहुत ही निर्लज्ज है, किंतु अन्य लड़कियों को क्या नहीं चाहिए था कि वे थोड़ी मनुष्यता दिखाती हैं। अपनी एक सखी कुएं में गिरी है, वह जिंदा है या नहीं, यह बिना देखे ही सबकी सब चली गईं। मेरा मन जल रहा था। कुएं से शायद कभी किसी ने पानी निकाला ही न था। वह बहुत ही ठंडा था। उसमें खड़ी होने के कारण मुझे जाड़ा लगने लगा। मैं कांपने लगी। मन में एक ओर तो प्रतिशोध की आग जल रही थी और दूसरी ओर भय का घना अंधेरा छा गया। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से V.S. खांडेकर द्वारा लिखित उपन्यास ययाति भाग 5। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।